अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने अडयाला जेल से अपनी पार्टी के 3 अहम तरीन लोगों को आज बाकायदा तौर पर वार्निंग जारी की है। इमरान खान ने यह हुक्म दिया है कि आप लोगों ने किसी भी सूरत एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं करना। इमरान खान ने आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली डिफेंस डील के ऊपर अहम तरीन बात की है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से मैच हारा उसके ऊपर इमरान खान ने बात की है और एक फॉर्मूला दिया है। इमरान खान ने कहा कि आप इस फॉर्मूले के ऊपर काम करें तो ही पाकिस्तान हिंदुस्तान को शिकस्त दे सकता है। इसके अलावा जो इमरान खान का केस चल रहा है, तोशाखाना 2 केस, उसके हवाले से एक दावा किया गया कि इमरान खान को कितने साल की सजा होगी उस केस के अंदर। आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा पाकिस्तान के अंदर कि केस अभी अदालतों के अंदर चल रहे होते हैं, जज ने भी फैसला लिखा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बता देते हैं कि भाई कितनी सजा होनी है। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक सान्हा पेश आया है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लंदन के अंदर एक अहम तरीन इजलास बुला लिया गया है। क्यों बुलाया गया है, उसकी क्या वजह हो सकती है और उसमें क्या फैसले होंगे, इस पर भी बात करते हैं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे इमरान खान ने आज जो बातें की हैं अडयाला जेल के अंदर, वो आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, जो डिफेंस डील हुई है, इसके बारे में इमरान खान ने कहा कि यह बड़ी खुशाइंद बात है। इमरान खान ने कहा कि मुकद्दस मुकामात की हिफाजत हर पाकिस्तानी के लिए फख्र की बात है। मजीद इमरान खान ने आज वाज़ह तौर पर यह कहा, अपनी पार्टी को हदायत दी और 3 लोगों को वार्निंग इमरान खान ने जारी की है। उसमें अली अमीन गंडापुर हैं, बैरिस्टर गोहर हैं और बैरिस्टर सैफ है। इन तीनों लोगों को इमरान खान ने वाज़ह तौर पर हुक्म दिया है कि आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं करना। अपने राब्ते आप लोगों ने ख़त्म करने हैं और आइंदा कोई बंदा राब्ता ना करे। इमरान खान ने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट में से किसी ने बात करनी हुई तो वो मुझसे आकर अडयाला जेल के अंदर बात करे। ये इमरान खान ने वाज़ह तौर पर आज कहा है। मजीद इमरान खान ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मैच हुआ उस पर इमरान खान ने बात की। इमरान खान ने कहा कि 2021 में इसी पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। इमरान खान ने कहा कि अब जो हालात हैं, पाकिस्तान के जीतने का एक ही तरीका है। ये इमरान खान ने एक फॉर्मूला दिया। इमरान खान ने कहा जो ओपनिंग है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी से करवाई जाए। जो अंपायर्स हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फायज ईसा हूं, जबकि जो थर्ड अंपायर हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर हूं, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनको लाहौर हाईकोर्ट से पहले वहां पर ट्रांसफ़र किया गया। फिर उनकी जो सीनियरिटी है वो सबसे टॉप के ऊपर रखी गई, उनको फिर चीफ जस्टिस बनाया गया। जस्टिस मुशर्रफ अख्तर कियानी का रास्ता रोका गया, बिल्कुल वैसे जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया था। तो इमरान खान ने कहा कि अगर ये कम्बिनेशन बन जाए तो फिर पाकिस्तान जो है वो मैच जीत सकता है। मजीद इमरान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी क्रिकेट को ऐसे ही चला रहा है जैसे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर मुल्क को चला रहे हैं। तो ये इमरान खान ने इस चीज के ऊपर कमेंट किया है। मजीद इमरान खान ने कहा कि पिछले हफ्ते तोशाखाना का जो गवाह पेश हुआ था, जब वो झूठा साबित हो गया तो केस उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था और गवाह को 7 साल कैद की सजा होनी चाहिए थी। इसके बावजूद जो जज साहब हैं वो केस सुन रहे हैं। वजह यही है कि इमरान खान को हर हाल में इस केस के अंदर सजा सुनानी है। जावेद चौधरी ने इस हवाले से एक इंकशाफ भी कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो केस इमरान खान का चल रहा है, इसमें इमरान खान को 10 साल कैद की सजा हो सकती है। तो ये आप अंदाजा लगा ले कि केस अभी अदालत के अंदर चल रहा है, जज साहब जो है वो केस चल रहे हैं, इमरान खान केस चला रहे हैं, इमरान खान जो है वो पेश हो रहे हैं, गवाह आ रहे हैं, जिरा हो रही है उनके ऊपर, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन बाहर से पहले ये बता दिया जाता है कि इमरान खान को इस केस में कितनी सजा होगी। पहले भी ऐसे हुआ, तोशाखाना 1 में ऐसे हुआ, इद्दत केस में ऐसा हुआ, साइफर में ऐसा हुआ, अलकादर में ऐसा हुआ, तोशाखाना 2 के अंदर भी ऐसा हुआ। और उन सारे केसेस की हाई कोर्ट के अंदर जाकर जो दुर्घट बनी वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है। अब जरा आगे आ जाए जी। अलीमा खान जिस वक्त इमरान खान का पैगाम दे रही थी तो आज एक और सहाफ़ी उन्होंने बदतमीज़ी करने की कोशिश की। शराजी उनका नाम है। उन्होंने अलीमा खान को कहा कि आप मेरे सवालात का जवाब दें। आपने वादा किया था कि सवालात के जवाब देगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आपने सवालात के जवाब नहीं दिए तो आइंदा हम आपको मीडिया टॉक नहीं करने देंगे। असल में बात यह है कि अलीमा खान जो भी इमरान खान का पैगाम होता है अंदर से मनो अन लाकर बाहर बता देती कि ये इमरान खान अंदर कह रहे, और फिर वही बयान इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर भी जारी हो जाता है।
आपने कई मरतबा नोट किया होगा कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि अलीमा खान की मुलाकात नहीं होती, दूसरे लोग अंदर जाते हैं और अंदर से जो पैगाम आता है उसकी रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली 100% इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर नजर नहीं आती। लेकिन जब अलीमा खान अंदर से पैगाम लेके आती हैं तो तब एग्जैक्टली इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वो बोलता है, वो वही बोलता है जो अलीमा खान बोलती हैं। अब खैर इमरान खान के ट्विटर हैंडल को खामोश करवाने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, बड़ी जद्दोजहद की जा रही है। हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यह भी फैसला आ जाए कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाए। अब ट्विटर की इंतजामिया तो शायद इस अकाउंट को बंद ना करे और इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को खामोश करवाने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर जो है वो ट्विटर को बंद कर दिया जाए। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये जो सारी की सारी पार्टियां ये इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का मुकाबला नहीं कर पा रही, तो इमरान खान का मुकाबला कैसे करेंगे। अच्छा जी, बारिस्टर गौहर अली खान से सवाल हुआ दोबारा तोशाखाना 2 केस के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी इसका पीटीआई से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं था, ठीक है जी, और ये ऐसे किसी ने मतलब कि शुरू कर दिया था। तो अब सवाल यह है कि अगर पीटीआई का इससे कोई तल्लक नहीं था और वैसे था भी नहीं, लेकिन पीटीआई की क़यादत ने इसका नाम तब्दील करने के लिए तगोदो क्यों की, क्यों इधर उधर ये फिरकी की तरह घूमे कि इसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया जाए। बहरहाल पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में जिन्होंने ये शुरू किया था उन्होंने बड़े दबंग तरीके से शुरू किया और फिर जो उनका मकसद था उन्होंने वो अचीव कर लिया, उन्होंने हासिल कर लिया। वजह सिर्फ एक थी कि पाकिस्तान की आम आवाम को उनका आइडिया पसंद आ गया कि भाई अपने घरों में, छतों में, दुकानों में, अपने खेतों में, जहाँ कहीं भी आप हैं, आप वहाँ पर अजान दें, अल्लाह को पुकारें मदद के लिए और अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत के सामने पेश करें। आगे आ जाइए, एक और खबर है। खबर यह है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम तरीन इजलास जो है वो लंदन के अंदर होगा। नवाज शरीफ साहब ने वो इजलास लंदन में तलब कर लिया। अब जरा आप सोचें कि भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला और इजलास पाकिस्तान में नहीं हो सकता। भाई लंदन बुलाया गया इजलास के लिए कि वहां पर आए सब इजलास में शिरकत करने के लिए। अब वहां पर क्या हो सकता है, नवाज शरीफ साहब को ना अंदर से गुस्सा बहुत है, वो अंदर से भरे हुए हैं कि भाई अखबारात के अंदर इतना बड़ा लिखा गया था, वजीर आजम नवाज शरीफ, अवाम ने फैसला सुना दिया, लेकिन बाद में नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाया गया, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया गया। तो अब नवाज शरीफ जो है उनको गुस्सा है कि जो वादे वईद मेरे साथ हुए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे। तो अब दो सूरतें हैं, या तो नवाज शरीफ जो है वो उनसे जो एक अहम तरीन काम करवाना है, या तो वो काम नहीं करेंगे, काम ना करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और दूसरी तरफ यह है कि नवाज शरीफ कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट लेंगे, बहुत बड़ी कमिटमेंट कि ये कमिटमेंट मेरे साथ करो तो फिर जो है वो मैं दस्तखत करता हूँ, फिर जो मामला जो आगे चल। आपको पता है कि नवंबर के महीने में मामला आगे चल रहे हैं। अहम तरीन एक्सटेंशन नवाज शरीफ की तरफ ड्यू है कि उन्होंने उसको अप्रूवल देनी है। अगरचे वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, लेकिन फैसला जो है वो नवाज शरीफ ने ही करना है। तो देखते हैं कि ये इजलास किस नोयत का होता है, इस इजलास में क्या फैसले होते हैं और इस इजलास के बाद पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती है, ये बड़ा अहम होगा। आगे आ जाए जी, केपीके से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खैबर की वादी 13 के अंदर गर्दों के ठिकानों के ऊपर बमबारी की गई और इस बमबारी में मुकामी आबादी भी निशाना बनी और अब तक की इतलात के मुताबिक 5 मकानात तबाह हो गए, ये इतलात है, और 20 के करीब जो है वो आम सिविलियन लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए। उसमें बच्चे भी हैं और उसमें औरतें भी। इस हवाले से जुनेद अकबर खान ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि खैबर की वादी 13 में जेट तैयारों की बमबारी के दौरान कई बम मुकामी आबादी पर गिर गए। मुकामी शहरियों के 5 मकानात तबाह होने की और मकामी ज़राए के मुताबिक मलबे से अब तक 20 लाशें निकाली जा चुकी हैं। शहीद होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कोई अल्फाज नहीं है जो इस दुख और गम का अहाता कर सकें। कभी ड्रोन, कभी बमबारी, नफरतों के इतने बीच बो दिए गए हैं कि ये लावा फटा तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती, उन्होंने कहा कि वादी 13 मासूम शहरियों की शहादत कौमी साना है। ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों का लुक्म अजल बन जाना इस हकीकत को उजागर करता है कि हमारे मुल्क में आम आदमी की जान अब महफूज नहीं रही। सुहेल अफरीदी, उन्होंने असम्बली के अंदर कहा कि वादी 13 में माटर गोले गिरे जिसकी वजह से बच्चे बूढ़े शहीद हुए और अब उनकी तादाद 25 हो गई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं इकबाल अफरीदी, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि हम एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज हम बड़ा भरपूर करेंगे, और उन्होंने
यहां तक कहा कि हम कोर कमांडर हाउस पेशावर के सामने जो है एहतजाज करेंगे। अब मैं यहां पर एक अहम तरीन चीज आपको बता दूं, हुकूमत है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान के लोगों ने तहरीक इंसाफ के खंभों को दिया वोट कि इमरान खान तो है जेल के अंदर, हम आपको देते हैं वोट, आपने इमरान खान को रिहा करवाना है। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने बना दिया वजीर आला, और कई मरतबा इमरान खान ये कह चुके हैं अली अमीन गंडापुर को कि इस ऑपरेशन को रखवाओ, बैठो सब मिलके बैठो, अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड लो और सोचो, दिमाग लड़ाओ कि इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। और बिल फर्ज अगर ऑपरेशन करना भी पड़ता है तो सबको ऑन बोर्ड लें और इस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाए कि आम लोगों का नुकसान ना हो, आम लोगों की शहादतें ना हो। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये कहती है ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा, कोई मसला ही नहीं है। तो ये आप देख लें, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने। मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं, कभी आपका चक्कर लगे ना खैबर पख्तूनख्वा, तो वहां पर जाकर लोगों से पूछिएगा कि आखिर क्या वजह है कि तीसरी मरतबा आपने इमरान खान को हुकूमत दी है। कोई बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान के दौर में अगर आप कहें कि जी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो वो नहीं हुई। हाँ, सेहत कार्ड के हवाले से इमरान खान ने इनकलाब बर्पा किया खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एहसास प्रोग्राम था इमरान खान का वो ज़बरदस्त किस्म का था। लेकिन जब आप उन लोगों से बात करेंगे ना कि क्यों वोट देते हो इमरान खान को, तो वो आपको एक चीज़ बताएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। वो लोग आपको ये बताएंगे कि हमारे लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो अमन है, कि हमारी जानों की हिफाजत की जाए। और वो लोग आपको बताएंगे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक भी हमला पख्तूनख्वा की आवाम के ऊपर नहीं हुआ, एक भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ। और उन लोगों के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि हमारी जानों की हिफाजत सबसे पहले नंबर पर रखी जाए, टॉप प्रायोरिटी के ऊपर वो हो। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखें, आपको दुनिया जहान की दौलत दे दी जाए, लेकिन आपका कोई प्यारा, अल्लाह ना करे, मैं सिर्फ समझाने की गरज से आपको कह रहा हूं कि आपका कोई प्यारा, कोई आपका बच्चा, कोई आपका बुजुर्ग, कोई आपका जवान, कोई आपकी बेटी, कोई आपकी माँ किसी हमले के अंदर इस दुनिया फानी से चली जाए, तो आपके लिए दुनिया भर की दौलत कोई वक़्त रखती है? बिल्कुल नहीं रखती। वो नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, जाने वाले कभी वापस नहीं आते। तो इस सूरत हाल के अंदर अली अमीन गंडापुर को, हमारी वफाकी हुकूमत को, हमारे जो मुक्तदर हैं उनको, सबको मिलकर बैठना चाहिए कि आम आवाम के नुकसान को कैसे बचाया जाए। चले जो लोग वहाँ पर दहशतगर्द हैं उनको तो समझ आती है कि उनको आपने ख़त्म करना है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन आम लोगों का क्या कसूर है भाई? जो आम सिविलियंस हैं उनका क्या कसूर है? उस हवाले से बाकायदा तौर पर एक जामे प्लानिंग आपको देनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर काम ना किया तो जो नफरत लोगों के दिलों में भड़क रही है, ये लावा फिर एक ना एक दिन फट जाएगा। मैं उसकी छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। ये सूबाई रुकन है अब्दुल गनी अफरीदी, उन्होंने आज बात करते हुए कहा, जब एहतजाज में लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ना मैं तहसील जाऊंगा, ना डिप्टी कमिश्नर के पास जाऊंगा, ना दफ्तर जाऊंगा और ना घर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जब तक इस इलाके का मुस्तकिल हल नहीं निकलेगा कहीं नहीं जाऊंगा, इसी रोड पर बैठा रहूंगा। उन्होंने कहा कि कल पेशावर के अंदर एहतजाज पर बैठ जाऊंगा, फिर किला बलहसार और कोर कमांडर के घर के बाहर जाकर बैठ जाऊंगा। ये आप अंदाज़ा लगा लें। आगे आ जाए, ये तो मैंने KPK की सूरत हाल आपको बता दी। पंजाब के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो भी आपके सामने रखता हूँ। आज से 3 दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन जेल के अंदर, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, कासम खोखर। और आज सलमान कमराजा ने बताया कि उनके लवाहिकीन की जानिब से बताया गया कि कासम खोखर की जो मैयत है वो हथकड़ियों में उनके हवाले की गई। और उनकी वालदा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि वो बीमार था और वालदा फ़ोन पर बात करने के लिए, अपने बच्चे से फ़ोन पर बात करने के लिए 5,000 रुपया रिश्वत देती थी और 5,000 रुपया एक्स्ट्रा रिश्वत देती थी कि मेरे बच्चे से कोई काम नहीं करवाना, क्योंकि सज़ा बामुशक्कत दी हुई थी। अब आप सोचें कि इन जजिस ने इस दुनिया से जाना नहीं है, कब्रें तो सबकी बननी है। आपने कैसे कैसे लोगों को सज़ाएं दी हैं, आपने कौन से सबूत देखे हैं और किस तरीके से आपने लोगों की ज़िंदगियों को उजाड़ दिया है। अब जिस माँ का बेटा चला गया उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना, वो तो बच्चा वापस नहीं आ सकता। तो इन लोगों की आहें आपको ज़िंदगी भर सुकून नहीं आनी देंगी, ये बात याद रखिएगा।
सलमान कमराजा ने एक और बात कही, उन्होंने कहा जी तारीख मुरतब हो रही है, 27 सितंबर को पेशावर से आवाज़ गूंजेगी जो पूरे मुल्क में फैल जाएगी, ये निज़ाम नहीं बच सकता। अब जो 27 सितंबर का जलसा ना, वो मेरे हिसाब से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए ज़्यादा तगड़ा चैलेंज है। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस जलसे के अंदर लाहे अमल देना है कि भाई वो आगे मामलात को किस तरीके से चलाएंगे, इमरान खान किस तरीके से जेल से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा तैमूर सलीम झगड़ा ने आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इलेक्शन में धांधली के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में टैक्स इसलिए नहीं देता कि मेरे इलेक्शन का नतीजा बदल दिया जाए और वर्दी वाले आएँ और मेरे घर पर छापा मारें और हम अपनी फैमिलीज़ को उनसे बचाएं। ये उन्होंने वाज़ा तौर पर कहा। आगे आ जाए जी, 5 जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाकर दरख्वास्त दी थी, हैरान कुन तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं वो खुद ही इस नतीजे के ऊपर पहुंच गए हैं कि ये जो दरख्वास्त इन जजेस ने दी है ये ज़ाती रंजश के ऊपर मबनी है और उन्होंने उस दरख्वास्त को वापस कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं, इस मुल्क में हाई कोर्ट के जजेस को भी इंसाफ नहीं मिल रहा। ये हालात वाक़यात है। आज़ाद कश्मीर से बड़ी अहम खबरें मौसूल हो रही हैं पिछले 2-3 दिनों से। वहाँ पर सब जमातों को मिलाकर एक जलसा भी किया गया। एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये साबिक वज़ीर आज़म है राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान। आप देख लें कि माशाल्लाह अवाम का समंदर जो उनके सामने है, ये आपके सामने है कि कितनी बड़ी तादाद में अवाम इनके साथ है। जो आज़ाद कश्मीर की अवामी कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने मुतालबात सामने रख दिए हैं कि ये हमारे मुतालबात हैं और काफ़ी लंबी लिस्ट है उनके मुतालबात की कि जुडिशरी के अंदर इस्लाहात की जाएँ, हमें हमारा हक दिया जाए और एयरपोर्ट वो वहाँ पर एक चाहते हैं और जितनी इंटरफेरेंस की जाती है वो कहते हैं कि वो ख़त्म की जाए। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो असेंबली के नुमाइंदे हैं वो सारे के सारे आज़ाद कश्मीर के अंदर से हों और बड़ी चीज़ें उन्होंने वाज़ा तौर पर लिखी हैं। और गालबन 29 तारीख का उन्होंने ऐलान कर दिया कि 29 तारीख की कॉल दे दी है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो बार कौंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर की जो वो उन्होंने बाकायदा तौर पर अब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जो कॉल है 29 सितंबर की, उसकी हमायत का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि इस चीज़ को किस तरीके से टैकल किया जाता है। अभी तक लेतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।